इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। हाय, क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ सकते हैं? कैन यू ड्रॉप मी समवेयर? Sure, please come in. राज ओबराय। जेनी, आप मुझे जो चाहें बुला सकते हैं। लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ कैसे? रात? अभी रात कहाँ हुई है? अभी तो शाम जवान हुई है। जाना कहाँ है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? स्टीयरिंग आपके हाथ में है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जाना कहाँ है? जहाँ चाहे वहाँ ले चलिए। अपना इरादा तो बस। Okay, so let's enjoy. सर, चोट का तो कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा है और इसको देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इसकी किसी के साथ स्ट्रगल हुई हो। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये यूं ही चलते चलते पार्क में आई, इस झूले पे बैठी और बैठे बैठे मर गई? कमाल करते हैं। ये बैठे बैठे नहीं मरी है मोनिका, पहले से मारा गया, बाद में बिठाया गया। गौर से देखो इसके सैंडल्स को, उल्टे। कातिल ने पहले से मारा, बिठाया और फिर घबराहट में उल्टे सैंडल पहनाकर चला गया। मोनिका, इसका ये बैग चेक करो और राठी, इसके सैंडल फॉरेंसिक भेजो। तुम्हारे पास जो मुजरिमों के फिंगरप्रिंट्स हैं उनसे मैच करवाओ। वैसे तुम्हें इस लाश के बारे में किसने बताया? सर, किसी ने फोन करके बताया था।
लेकिन उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसका कहना था कि वो पुलिस के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। वैसे सर, इसकी मौत किस वजह से हुई होगी? मोनिका, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। बैठिए। फौरन, राइट नाउ इसका पोस्टमार्टम करवाओ। मुझे रिपोर्ट दो। शिंदे, राठी बोल रहा हूं। सर, ये जेनी पिंटो तो बहुत ही रंगीन मिजाज की लड़की थी। ये देखिए, ड्रग्स भी लेती थी। सर, मुझे तो 100% लगता है कि ये ड्रग्स की ओवरडोज से मरी है। हो सकता है। आइए राठी सर, क्या तीर मारा है? शट अप मोनिका। सॉरी सर, इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ओके, क्या बोलती है रिपोर्ट? सर, इसकी मौत रात में करीब 10 से 10:30 बजे के बीच हुई थी और इसके ब्लड से ड्रग्स और शराब के काफी ट्रेसेस मिले। देखा सर, मैंने कहा था ना, इसकी मौत ड्रग्स से हुई होगी। आई हैव सॉल्व्ड इट। नहीं मोनिका जी, उसकी मौत ड्रग्स की वजह से नहीं बल्कि जहर खाने की वजह से हुई है। जहर खाने की वजह से? यस सर, जहर की वजह से। कौन सा जहर राठी? सर, उस लड़की के शरीर में शराब और ड्रग्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे। जो भी जहर उसे दिया गया वो शराब और ड्रग्स में मिल गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जहर कौन सा है। राठी, इसका मतलब यह हुआ कि पहले जेनिफर को किसी ने जहर दिया, उसे मारा और फिर उसे उस पार्क के चूल्हे पे बिठा दिया। इस जेनिफर के बारे में और कुछ पता चला तुम्हें? सर, उसके फादर इंडियन आर्मी में थे, कारगिल वार में शहीद हो गए थे। इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और ये उनकी इकलौती बेटी थी और अपनी माँ के साथ थी। सर, ये देखिए मुझे क्या मिला। ये दुल्हन? दुल्हन? जी हाँ सर, इस शो पीस को दुल्हन कहते हैं। इसको? राठी, और क्या बता सकते हो इस दुल्हन के बारे में? सर, ये बनारस के हैंडीक्राफ्ट का बहुत ही मशहूर शो पीस है। एक्चुअली ये 5 दुल्हन का एक सेट होता है। पांचों दुल्हन एक के बाद एक साइज में छोटी होती जाती है। आजकल तो ये बहुत ही रेयरली मिलती हैं क्योंकि ये कला अब लगभग खत्म हो चुकी है। राठी, पता करो कि इस दुल्हन का मायका कहाँ है, कहाँ से खरीदी गई थी। इस शहर में 2-3 ही तो डीलर्स हैं इस तरह की एंटीक और हैंडीक्राफ्ट चीजों के। आसानी से पता चल जाएगा। राठी, मेरे दिमाग की जो घंटी है बड़ी जोरों से बज रही है और कह रही है कि ये दुल्हन ही इस कत्ल पर से घूंघट उठाएगी। तुम इस दुल्हन के बारे में पता लगाओ और हम जेनिफर की मां से मिलकर आते हैं। ओके सर। Karan, the detective. Karan, the detective. सात साल पहले हमने अपने हस्बैंड को खो दिया और आज अपनी बेटी को पता नहीं गॉड हमें किस बात की सजा दे रहा है। माफ कीजिएगा मिसेस पिंटो, क्या आप जानती थी कि आपकी बेटी जेनी एक ड्रग एडिक्ट थी? लाख कमियां हो अपने बच्चे में, लेकिन हर एक को अपना बच्चा प्यारा लगता है। जेनी जैसा भी था, हमारा बेटी था, वो हमसे बहुत प्यार करता था। हमें आपकी बेटी जेनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि जेनी कहां जाती थी, किससे मिलती थी, क्या करती थी वो, उसके दोस्त कौन थे? ज्यादा लोगों से उसका दोस्ती नहीं होता था, लेकिन प्रिया उसका फ्रेंड था। प्रिया से वो हर बात कहता था। उस दिन भी वो कॉलेज से 4 बजे आया, थका था इसलिए सो गया। रात को 9 बजे डिनर किया और बोला कि हम प्रिया से मिलने जा रहा है, लेट नाइट आएगा। लेकिन हमको पता ही नहीं था कि इसका लेट नाइट कभी खत्म ही नहीं होगा।
पिंटो, हमें जेनी के बैग से ये मिली। मिसेस पिंटो, क्या सोच रही हैं आप? जेनी वॉज अ क्लेप्टोमेनियाक। क्लैप्टोमेनिया? मतलब? मनिका, क्लेप्टोमेनिया एक मानसिक बीमारी होती है। क्लेप्टोमेनियाक को चोरी करने की आदत पड़ जाती है और बिना सोचे समझे अनजाने में कोई भी चीज पड़ी हो तो उसे उठा लेता है। कभी कभी तो उसे यह भी नहीं मालूम होता कि वो चोरी कर रहा है। मिस पिंटो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जेनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू। मिस्टर करण, अगर हमारे बेटे का अपडेट बॉडी दिलवा देगा तो हम उसका फ्यूनरल करेगा और हमारा आखिरी फर्ज पूरा कर सकेगा। मिस पिंटो, फॉरेंसिक डॉक्टर्स उसकी बॉडी पे कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे उसकी पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, हम उसकी बॉडी आपको हैंड ओवर कर देंगे। गॉड ब्लेस। एंड गॉड टेक केयर ऑफ यू, मिसेस पिंटो। हाँ लाठी बोलो। सर, दुल्हन के ससुराल वालों का पता चल गया। वेरी गुड। क्या नाम बताया दुल्हन के ससुराल वालों का? मिस्टर एंड मिसेस ओवेन। गुड, फाइन। सर, आपके पास चॉकलेट है? सर, कहाँ खो गए आप? जी कहिए, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं हूँ मीनाक्षी ओबेरॉय। मिसेस ओबेरॉय, हम इस घर के लोगों से मिलना चाहते हैं। और कुछ सवाल भी पूछेंगे। सवाल? किस सिलसिले में? मर्डर के सिलसिले में। मर्डर? किसका मर्डर? मीनाक्षी, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? आप? मैं राज हूँ, राज ओबराय। मीनाक्षी मेरी वाइफ है। और आपकी तारीफ? जी, ये मेरे दोस्त हैं और मेरी कंपनी के जीएम भी, शेखर वर्मा। मिस्टर राज, मेरा नाम करण है और मैं एक डिटेक्टिव हूं। दरअसल बात यह है कि 16 तारीख को यहां मुखर्जी पार्क के पास हमें एक लाश मिली थी। एक लड़की की लाश। हमारी तफ्तीश जिस रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर बसा हुआ पहला घर आपका। ये क्या बकवास है? लड़की का नाम जेनिफर था और उसकी मौत यहां हुई थी। यह साबित करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। Karan, the detective. Karan, the detective. ये दुल्हन का सेट आपने एंटीक हाउस से लिया है ना मीनाक्षी जी? जी हाँ। क्यों? आपको नहीं लगता कि ये सेट कुछ अधूरा है? जी? जी हाँ, इसमें एक दुल्हन तो है ही नहीं। देखिए, इस दुल्हन और इस दुल्हन के बीच फासला कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए, मैं इसे पूरा कर देता हूं। ये लीजिए, अब सेट पूरा हो गया। ये दुल्हन का शोपीस हमें जेनिफर के बैग से मिला है। और कोई सबूत चाहिए आपको? तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये सेट शहर में एक ही है? ये भी तो हो सकता है कि ये किसी और सेट का हिस्सा हो। मतलब ये कि मीनाक्षी जी की गुड़ियाओं के सेट से एक दुल्हन गायब है और वो दुल्हन जेनिफर के बैग से मिली है। आपको लगता है कि इत्तेफाक है? जी हाँ, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता। और मिस्टर शेखर, यहां ज्यादा ये मायने रखता है कि हमें क्या लगता है। और हमें लगता है कि इस कत्ल से आप लोगों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जेनिफर वॉज अ क्लैप्टोमेनिया। उसे चोरी करने की बीमारी थी और ये दुल्हन भी उसने इसी घर से चोरी की थी। 16 तारीख की रात को वो यहां थी और उसका कत्ल यहीं हुआ था। ये बात आप लोग प्यार मोहब्बत से मान लेते हैं तो ठीक है, वरना इंस्पेक्टर राठी की लाठी से मनवा देंगे हम। धमका रहे हैं आप हमें मिस्टर करण, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते।
मिस्टर शेखर, शायद आप नहीं जानते कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मिस्टर राज को शक के बिना पर गिरफ्तार तो कर ही सकता हूं। गिरफ्तार होंगे तो न्यूज़ बनेगी, अखबार में फोटो भी छपेगा, काफी पॉपुलर हो जाएंगे आप। यस। हेलो, प्रेस ब्यूरो। एक मिनट, मैं आपको सब सच बताता हूं मिस्टर करण। 16 तारीख को हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। हम दोनों घर पर अकेले थे। हमने सोचा कि किसी को नहीं बुलाएंगे, सब कुछ ठीक था। अचानक दिल्ली से फोन आया कि मीनाक्षी की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे फौरन दिल्ली जाना पड़ा। मैं मीनाक्षी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया और जैसे ही मैं वहां से वापस लौट रहा था कि हाय, क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ सकते हैं? कैन यू ड्रॉप मी समवेयर? श्योर, प्लीज कम इन। और मैं उसे यहां ले आया। जेनी, कुछ पियोगी? Yeah, wine with lots of ice. ओके, श्योर। मैंने उसके लिए वाइन का ग्लास बनाया। ये तो तुम्हारी चिल्ड वाइन बर्फ के साथ। Thank you. It's not. ऐसे क्या देख रहे हो? पियो है। तुम पियो, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूं। और वाइन का ग्लास देकर मैं फ्रेश होने चला गया। जेनी, सो गई क्या? जेनी, ये तो मर गई। मैं फौरन लाश को पार्क में छोड़ाया और वापस आकर उसकी मौजूदगी के हर निशाने मिटा दिए मैंने। लेकिन मेरी बदकिस्मती वो क्लेप्टोमेनिया थी। उसने वो शोपीस चुरा लिया था। ऐसा ही होता है मिस्टर राज, सबूत तो मिल ही जाते हैं, चाहे वो कातिल छोड़े या मकतूल। बाय द वे मिस्टर करण, जेनिफर की मौत कैसे हुई? जहर, उसकी मौत जहर से हुई है मिस्टर राज। व्हाट? जहर? लेकिन यहाँ तो उसने कुछ खाया भी नहीं और हाँ वाइन पी थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं। वाइन? वाइन की बोतल और ग्लासेस है आपके पास? सर, वो मैंने आपको बताया था कि मैंने उसकी मौजूदगी के सारे निशान मिटा दिए हैं। हाँ, लेकिन वो वाइन की बोतल वो मेरे पास है। अरे, वाइन की बोतल इनसे लो और उसे फॉरेंसिक के लिए भेजो और इस घर की बारीकी से तलाशी लो। अगर आप कातिल हैं तो मेरे सामने आपकी कोई भी प्लानिंग आपको मुझसे बचा नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप कातिल नहीं हैं तो असली कातिल को मैं ढूंढ निकालूंगा। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन जब तक कातिल पकड़ा ना जाए ये शहर छोड़कर आप जाइएगा नहीं। और आप मिस्टर शेखर, अपने जोश पर काबू रखिए, क्योंकि जोश में अक्सर इंसान अपने होश खो बैठता है। Karan, the detective. Karan, the detective. सर, ये है वो वाइन की बॉटल। सर, क्या लगता है, राज सच बोल रहा है या? राठी, राज का बयान सच है या झूठ है तो हमें तब पता चलेगा जब हमें यह मालूम पड़ेगा कि जेनी के शरीर में जहर कौन सा है। जहर से कैसे सर? मोनिका, कुछ जहर ऐसे होते हैं जो शरीर में जाते ही असर करते हैं, जैसे पोटेशियम साइनाइड। कुछ ही पलों में इंसान का दिल रुक जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन कुछ जहर ऐसे होते हैं जो काफी देर के बाद, कभी कभार तो 3-4 घंटे के बाद असर करते हैं। राठी, अगर इस वाइन की बोतल में जहर है, देन द केस इज क्लियर कि राज ने जेनी को जहर दिया था। लेकिन अगर इस वाइन की बोतल में जहर नहीं है
इसका मतलब यह हुआ कि राज से मिलने से पहले जेनी जहां गई थी वहां पर उसे जहर दिया गया। सर, जेनी की माँ ने कहा था कि उस रात जेनी अपनी फ्रेंड प्रिया से मिलने गई थी। राठी, तुम ये बोतल फोरेंसिक भेजो और मैं देखता हूं इस प्रिया को। ये प्रिया को हाँ। मैं आपको क्या बता सकती हूँ सर? प्रिया जी, जेनी की मां मिसेस पिंटू ने हमें यह बताया है कि उस रात जेनी आपसे मिलने आई थी। जी नहीं सर, मिलने आने वाली थी लेकिन मिली नहीं थी। दरअसल उस रात वो मेरे घर पर विकी से मिलने के लिए आने वाली थी। विकी और मैं उसका इंतजार भी कर रहे थे और काफी देर तक इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आई। बाद में हमने उसका सेलफोन भी ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद वो विकी से मिलना ही नहीं चाहती थी। ये विकी कौन है? सर, वो हमारे कॉलेज का एक लड़का है जो जेनी से बहुत प्यार करता था और जेनी को इस बात का पता भी था, मगर वो विकी को कभी भी लिफ्ट नहीं देती थी। पर उस दिन जब वो नहीं आई तो स्विच ऑफ। ये लड़की मुझे कब तक अवॉइड करती रहेगी? एक बार मिलने के लिए तो कहा था उसे। विकी, हो सकता है वो किसी काम में फंस गई हो। मुझे पता है उसके काम। आई नो। विकी, कल सवेरे हम उसके घर जाकर बात कर लेंगे, ठीक है? नो, कल नहीं, आज उसे मेरी बात का जवाब देना होगा। उसे आज हाँ कहना होगा और अगर उसने हाँ नहीं कहा ना तो मैं ये जहर। विकी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया। मैं उसके प्यार में पागल हो गया पूरी तरह से। अगर उसने हाँ नहीं कहा तो ये मैं ये जहर। और उसके जाने के बाद मैं जेनी का फोन ट्राई करती रही लेकिन नेटवर्क बिजी आता रहा। और फिर अचानक दूसरे दिन मुझे जेनी की मौत की खबर मिली। आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड। डोंट वरी, वील फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। आप इस विकी के बारे में हमें कुछ और बता सकती हैं? सर, वो कॉलेज का एक नंबर का आवारा लड़का था। हमेशा कॉलेज के गुंडों के साथ ही रहता था। हाँ सर, उसकी मैं एक फोटोग्राफ आपको दिखा सकती हूँ। प्लीज। जस्ट अ सेकंड। मोनिका, एक और प्लेयर आ गया इस खेल में, विकी। सर, ये देखिए, ये हमारे कॉलेज फंक्शन की फोटोग्राफ है और ये है विकी। प्रिया, ये तस्वीर मैं रख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? फाइन, चल मोनिका। इस कहानी में खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन एक अनाड़ी है जिसने जुर्म किया है और जो पकड़ा जाएगा। कौन है यह अनाड़ी? ये जानेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन करन करन। The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है,
तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.